अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ हामिद हुसैन और आप देख रहे हैं कॉमर्स ऑनलाइन। मैंने अपनी पिछली वीडियो में 2021 और 2019 के पास पेपर को सॉल्व किया था। अपनी उन वीडियो में सिंगल एंट्री के उन क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आपके कॉन्सेप्ट्स को भी बिल्ड करने की कोशिश की थी। चैनल पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और बहुत सा डाटा अकाउंटिंग की वीडियोस के हवाले से मौजूद है। तो अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को डेफिनेटली लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए आज पास पेपर के 2018 के हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि ये क्वेश्चन किस नौइयत का है और इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट मौजूद है। क्वेश्चन आपके पास मौजूद है। मिस्टर अमजद स्टार्टेड बिजनेस ऑन अगस्त 1, 2017। याद रखिए, जब भी आप सवाल पढ़ें तो उसमें जो भी डेट्स दी हो उसको इस तरह से बॉक्स पे बना लें, हाईलाइट कर लें, ताकि आपको मालूम हो कि वो डेट्स क्या हैं और फिर उन डेट्स के साथ किस तरह से आपने अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए वर्क करना है। तो बोल रहे हैं उन्होंने अपने अगस्त 1, 2017 में कारोबार शुरू किया विथ अ कैश इन्वेस्टमेंट ऑफ 6 लाख एंड कीप्स द रिकॉर्ड अंडर सिंगल एंट्री बेसिस। On December 31, 2017, following balances were found। अब यहाँ पर देखें वो कारोबार शुरू कर रहे हैं कैश इन्वेस्टमेंट से 6 लाख रुपीस से और उसके बाद आपको दिसंबर 31 की इंफॉर्मेशन दी जा रही है, यानी ये जो 6 लाख रुपीस हैं आपके पास, ये आपका कैपिटल है और जो कि बिगिनिंग कैपिटल यानी कैपिटल एट स्टार्ट है। अब इसके बाद आपको इंफॉर्मेशन दी गई है जिसमें बताया गया है कि कैश 40,000 है, अकाउंट रिसीवेबल 80,000, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री 1 लाख, अकाउंट पेएबल 30,000, लोन पेएबल 50,000, लैंड 2 लाख रुपीस, बिल्डिंग 4 लाख, इक्विपमेंट 60,000। आपको जिस तरह से मालूम है कि क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले कैपिटल एट एंड चाहिए होता है, तो हम सबसे पहले कैपिटल एट एंड कैलकुलेट करेंगे। यहां पर लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल एट एंड। कैपिटल एट एंड निकालने का तरीका बहुत ही आसान है। मैं अपनी पिछली वीडियो में भी एक्सप्लेन कर चुका हूं, हम कैलकुलेट कर चुके हैं। आपको तमाम एसेट्स को प्लस करना है और उसमें से लायबिलिटीज को माइनस कर देना है। तो आप यहां पर हेडिंग देंगे एसेट्स। अब एसेट्स आपके पास सबसे पहला एसेट है कैश, जो कि है 40,000। आपने यहां लिख दिया 40,000। इसके बाद अकाउंट रिसीवेबल जो कि है 80,000, आपने 80,000 लिख दिया। इसके बाद मर्चेंडाइज इन्वेंट्री है जो कि 1 लाख रुपीस है। देन अकाउंट पेएबल लायबिलिटी है आपकी और लोन पेएबल भी लायबिलिटी है। इनको मैं अभी नहीं लिखता क्योंकि मैं एसेट्स को कैलकुलेट कर रहा हूं। एसेट्स लिखूंगा, लैंड मेरे पास एसेट है जो कि है 2 लाख रुपीस। बिल्डिंग वंस अगेन मेरे पास एसेट है जो कि है 4 लाख रुपीस और इक्विपमेंट मेरे पास एसेट है जो कि है 60,000। यूं मैंने तमाम एसेट्स लिख लिए। इन तमाम एसेट्स को जब मैं प्लस करूंगा मेरे पास आ जाएगा 8,80,000। ये मेरे टोटल एसेट्स हैं।
यहाँ पर मैंने हेडिंग दे दी कि ये टोटल एसेट्स आ गए। इसमें से लेस कर देना है लायबिलिटीज को। लायबिलिटीज में मेरे पास सबसे पहले है अकाउंट पेएबल। अब अकाउंट पेएबल मेरे पास है 30,000, वो मैंने यहां लिख लिया। देन है लोन पेएबल और वो है 50,000, जो यहां लिख लिया। इन दोनों को प्लस किया। अब 30,000 और 50,000 दोनों को प्लस कर देंगे तो 80,000 रुपीज आपके पास टोटल लायबिलिटीज आ गए। अब माइनस करना है टोटल लायबिलिटीज को, तो 8,80,000 को जब आप 80,000 से माइनस कर देंगे तो यूं 8 लाख रुपीज आपके पास कैपिटल एट एंड आ जाएगा। अब आपने आगे क्या करना है, आगे आपने कैलकुलेट करना है कैपिटल एट एंड और कैपिटल एट स्टार्ट की मदद से स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो चलें उसको कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं कि उसको कैलकुलेट करने का क्या प्रोसेस है। सबसे पहले आपने हेडिंग देनी है। यहाँ कारोबार अमजद शुरू कर रहा है तो आपने लिखना है मिस्टर अमजद। आप बनाने जा रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ईयर आपके पास हो रहा है दिसंबर 31, 2017, तो आप लिखेंगे फॉर द पीरियड एंडेड 31st December 2017। सबसे पहले आपने यहां पर कैपिटल एट एंड लिखना है, जो कि आप कैलकुलेट कर चुके हैं 8 लाख रुपीस है। और जैसा कि आपको मालूम है कि इसमें ड्राइंग को हम ऐड कर देंगे। अब ये बोल रहा है कि मिस्टर अमजद additionally introduced 30,000 during the period and withdrew 10,000 monthly। अब जरा एक बात गौर करें, कारोबार शुरू हो रहा है अगस्त में और वो मंथली 10,000 ड्रू कर रहा है। इसका मतलब अगस्त में भी 10,000 निकाले होंगे, सितंबर में भी 10,000 निकाले होंगे, अक्टूबर में भी 10,000 निकाले होंगे, नवंबर में भी 10,000 निकाले होंगे और दिसंबर में भी 10,000 निकाले होंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5 महीनों में इन्होंने 10,000 रुपए निकाले। दैट इज 10,000 मल्टीप्लाई बाय 5, 50,000। आपने ऐसे प्लस का निशान लगाया। अब 8 लाख में 50,000 जब आप जमा कर देंगे आपके पास आ जाएगा 8,50,000। इसमें आपने दो चीजों को लेस करना है। पहला कैपिटल एट स्टार्ट। कैपिटल एट स्टार्ट आपके पास सवाल में दिया हुआ है, जो कि 6 लाख रुपीस है और मैंने आपको बताया कि इसको लेस करना है। देन इसके बाद आपने लेस करना है एडिशनल इन्वेस्टमेंट को। आपने लिख दिया एडिशनल इन्वेस्टमेंट। एडिशनल इन्वेस्टमेंट आपके पास सवाल में दी गई है। कितनी दी गई है? शाबाश, पहली लाइन में ही बताया हुआ है कि 30,000 आपके पास एडिशनल इन्वेस्टमेंट है। तो यूं जब आप इनको
8,50,000 को 6,30,000 में से माइनस कर देंगे तो आपके पास 2,20,000 अर्न एडजस्टेड प्रॉफिट आ जाएगा। अब हम इसमें एडजस्टमेंट को देखेंगे कि वो जो एडजस्टमेंट सवाल में दी गई हैं उनका क्या रोल है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। आप सबसे पहले लिखेंगे लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अब जितने भी ऑपरेटिंग एक्सपेंस हैं उनको इसमें से लेस करेंगे। अब चले ऑपरेटिंग एक्सपेंस तो देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक्सपेंस है बैड एक्सपेंस जो कि हमने 5% लेना है। अब आप किस तरह से बैड डेट्स को कैलकुलेट करेंगे। आपने लिखा बैड डेट्स एक्सपेंस। अच्छा जी, और ये बैड एक्सपेंस कितना है। बैड एक्सपेंस हमेशा अकाउंट रिसीवेबल से निकलता है जो कि 80,000 है। आपने कहा 80,000 मल्टीप्लाई बाय 5% और ये आपके पास आ गया 4,000। देन इसके बाद आपके पास कह रहा है डेप्रिसिएशन वाज चार्ज एट 12% ऑफ द कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट। अभी लैंड आपके पास फिक्स एसेट है, बिल्डिंग फिक्स एसेट है और इक्विपमेंट फिक्स एसेट है। इन सब पे आपने 12% चार्ज करना है एनुअली, लेकिन लैंड पर डेप्रिसिएशन नहीं लगता। हम बिल्डिंग पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे और इक्विपमेंट पर कैलकुलेट करेंगे। आपने यहां लिखना है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। अब बिल्डिंग आपके पास है 4 लाख रुपीस, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 12% से यानी 12 डिवाइडेड बाय 100 और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 5/12 से। ऐसा आप इसलिए करेंगे कि जब आप 12% कैलकुलेट कर रहे हैं यानी 12 डिवाइडेड बाय 100 तो इसका मतलब ये है कि आप साल का 12% निकाल रहे हैं और आपको जब 5 महीनों का कैलकुलेट करना है क्योंकि आपका कारोबार अगस्त से स्टार्ट हो रहा है तो इसको आप मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे और डिवाइडेड बाय 12 कर देंगे तो ये आपके पास 20,000 आ जाएगा। देन फिर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आपके पास दूसरा जो है इक्विपमेंट का है। आप यहाँ इक्विपमेंट लिख लें। वो भी 12% चार्ज करना है। इक्विपमेंट 60,000 है। मल्टीप्लाई किया आपने 12 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 12 और ये आपके पास आ जाएगा 3,000 रुपए। देन इसके बाद आपके पास सैलरीज एक्सपेंस है। बता रहे सैलरीज वाज अनपेड 5,000 और प्रीपेड 8,000 है। आपने यहां लिख दिया सैलरीज एक्सपेंस। अब जरा गौर करें, आपने जो पेबल था आपका यानी जो आपका खर्चा हो रहा था वो 5,000 है और 8,000 आपने पहले दी हुई है। इसका मतलब ये कि 5,000 आपने पे करनी है, 8,000 आपने अदा करना आपने ऑलरेडी अदा की हुई है तो 3,000 आपका माइनस में आ जाएगा। 5,000 आपका खर्चा हुआ और 8,000 आप पहले से दे चुके हैं तो 3,000 आपका सैलरी एक्सपेंस माइनस में आ जाएगा। अब नेक्स्ट है कमीशन वाज अर्नड। अब ये जो कमीशन है ये तो इनकम का पार्ट है, लिहाजा हमारे एक्सपेंसेस यहाँ पर खत्म होते हैं। आप यहाँ इस तरह लाइन लगाएंगे और अब इनको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो कि है 24,000। उसे आपने इसमें से माइनस करना है। यूं आपके पास 1,96,000 रुपीस प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन या नेट
ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। अब इसमें आपने ऐड कर देना है अदर इनकम को। अब 3000 रुपए आपने क्या किए, अर्न कर लिए लेकिन रिसीव नहीं किए, तो ये तो आपकी इनकम है जिसे आपने ऐड करना है, लेकिन 2000 रुपए अभी तक आपने कमाए नहीं है। तो याद रखिएगा, अनअर्न्ड को लेस करते हैं, अर्न बट नॉट रिसीव को ऐड करते हैं। अब जब मैं इन दोनों को आपस में लिखूंगा, यानी 2000 माइनस करने होते हैं इनकम में से और 3000 ऐड करने हैं। दोबारा बता रहा हूँ, अर्न्ड बट नॉट रिसीव प्लस होता है, अनअर्न्ड माइनस होता है। बिल्कुल इसी तरह से जैसे अनपेड प्लस होता है, प्रीपेड माइनस होता है, किस में से, एक्सपेंस में से। ठीक है, तो यहां पर आपने अर्न्ड को ऐड करना है और अनअर्न्ड को माइनस कर देना है। तो ये आपके पास 1000 यहाँ आ जाएगा प्लस में, और यूं आपके पास 1,97,000 ये आपके पास एडजस्टेड प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट आ जाएगा। और हमारा सवाल यहाँ ख़त्म हुआ। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।